हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग सीख रहे हैं टेंस। टेंस में भी केवल आपका फर्स्ट टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये आपका चौथा या पांचवा क्लास है जिसमें हम लोग सीख रहे हैं आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इससे पिछले क्लास में भी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की ही नॉलेज ली थी, लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इनमें एक फ़र्क है। वो आपके क्या से स्टार्ट होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। क्या से स्टार्ट होने का मतलब ये था कि आपका डू या डज से स्टार्ट होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा था, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट था। लेकिन जब WH फैमिली हमने लिख रखा है यहाँ पर, WH फैमिली का मतलब होता है जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं आपके इंग्लिश में वो WH से स्टार्ट होते हैं, इसलिए उनको हम WH फैमिली कह देते हैं। जैसे कहाँ वेयर होता है, कौन हो होता है, कैसे हाउ है, कब का वैन है, क्यों का भाई है, क्या का व्हाट है, किसको होम है। तो ये जब उनकी इंग्लिश आप लिखेंगे तो सब WH से ही स्टार्ट होंगे, इसलिए हमने उनको WH कहा है। ठीक है, तो वो कब लगते हैं किसी भी सेंटेंस या किसी भी टेंस में, जब प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं हिंदी के वाक्यों में वो स्टार्टिंग में देखो नहीं आते हैं, स्टार्टिंग में नहीं आते, वो कहीं अंदर आ रहे होंगे। स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट आ रहा होगा। जब स्टार्टिंग में शब्द आएगा तो ज़्यादातर क्या आएगा, जब क्या आएगा तो जिस सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जिस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हम उसको स्टार्ट में उठा के रख देंगे, तो वो जब उसका सेंस होगा हिंदी में तो क्या कहा जाएगा। जैसे पिछले क्लास में हमने सीखा था कि क्या बच्चा खाना खाता है, या क्या से स्टार्ट हुआ, इसको पहले समझते हैं फिर हम यहाँ पर चलते हैं। क्या बच्चा खाना खाता है, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, बच्चा सिंगुलर है, तो डज से इसकी इंग्लिश बनाएंगे, डज द चाइल्ड ईट फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा फर्क क्या पड़ जाएगा इसी में। अभी हमने कहा क्या बच्चा खाना खाता है, अब हम ये कह दें कि बच्चा क्या खाता है, क्या बच्चा खाना खाता है, तो ये पूछा जा रहा है कि बच्चा खाना खाता है कि नहीं खाता है। लेकिन अगर हम यह कहते हैं क्या बच्चा क्या खाता है, इसका मतलब है जो खा रहा वो है क्या, तो वो WH फैमिली का बन जाएगा। फर्क समझिएगा दोनों। अभी हमने जो इंग्लिश बनाई है क्या बच्चा खाना खाता है, तो बच्चा सिंगुलर था तो हमने डज का प्रयोग किया है, और यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल अगर हो जाता, द चाइल्ड मतलब एक है काम करने वाला व्यक्ति, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल हो जाता तो यहाँ पर डू आ जाता और सेम सब कुछ एज इट रहता। समझ गए। लेकिन WH फैमिली में क्या फर्क पड़ेगा हम वो आपको बताने वाले। अब हम ये कह रहे हैं कि बच्चा क्या खाता है, अब हम ये नहीं कह रहे कि फूड है, नहीं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस तरीके से, बच्चा क्या खाता, खाने वाली चीज है क्या। तो देखिएगा हमको क्या लगाना पड़ेगा, क्या की अब अंग्रेजी जो होती है जेन्युइन व्हाट होती है, तो हमको वो लगानी पड़ेगी पहले, व्हाट। अब डू या डज का प्रयोग आपका होगा। जो हमने यहां पर स्ट्रक्चर लिख रखा है वो भी आपको बताएंगे। तो व्हाट अब डज लगेगा, व्हाट डज द चाइल्ड ईट, क्वेश्चन मार्क। यहाँ फूड की बात ही नहीं की हमने। वहाँ क्या कहा था हमने, क्या बच्चा खाना खाता, लेकिन हम यहाँ पे पूछ रहे हैं बच्चा क्या खाता। देखो बच्चा पहले, यानी सब्जेक्ट हमने पहले कहा है और जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बाद में हम कह रहे हैं। अब देखिएगा दोनों में फर्क क्या। यहाँ WH फैमिली के शब्द का प्रयोग हुआ है, देखो भाट लगा हुआ है। आज के क्लास में यही पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था, और उसमें नॉट भी लगेगा, तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने इसमें एक आध लिख रखे हैं जो आप समझ लेंगे। अब चलिएगा स्ट्रक्चर इसके। पहला स्ट्रक्चर किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो पहले लगेगा आपका WH फैमिली का शब्द, यानी कौन सा हमने वहाँ प्रश्नवाचक शब्द लिया उसकी अंग्रेजी, फिर डज सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से अगर सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू और WH फैमिली का शब्द पहले आएगा, डू और वो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब की हमेशा भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और इनमें एज एमआर का प्रयोग नहीं होता है, पहले भी आपको हम बता चुके हैं। तो यहाँ से आप ये अंतर समझ पाए होंगे कि जो WH फैमिली के शब्द होते हैं उनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं उनकी अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं। उनकी अंग्रेजी केवल डू या डज
जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या वो स्टार्ट में रख देंगे उठा के, आप समझ जाएंगे। और ऐसे बहुत से कराने वाले, सभी टेंसों में इसी प्रकार से कराने वाले। ठीक, तो यहाँ तक आप इतना समझ पाए। अब चलिए, हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आएगा कैसे ये समझ में? केवल और केवल अभ्यास से। आप एक्सरसाइज ढूंढिएगा, अपने आप सेंटेंस बनाइएगा, उनकी अंग्रेजी बनाने की कोशिश करिएगा। हमारे बताए हुए नियम के अनुसार आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी बनानी आ जाएगी। शुरू करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट हिंदी का सेंटेंस हमारे पास है, तुम कहाँ जाते हो। देखिएगा, सब्जेक्ट पहले आया है और उसके बाद अंदर वाक्य में कहीं आपका प्रश्नवाचक शब्द आएगा, या ये कहिएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो तुम कहाँ जाते हो, हमें कहाँ की अंग्रेजी पता होनी चाहिए। कहाँ इंग्लिश में वेयर कहते हैं, तो वेयर पहले लिखना है हमको। तो पहले की अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, वेयर। अब तुमको लिखना है, तुम हमारा ये जो तुमको कंसीडर करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरह। यू जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। तो वेयर, अब इसके बाद जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू का प्रयोग होगा। वेयर के तीन प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो डू लगेगा, वेयर डू। अब हमारा आएगा सब्जेक्ट, यू गो, बस। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, इसकी अंग्रेजी बन गई। इतनी सी बात है। और आगे कुछ और भी शब्द दिए होते तो इसके बाद आ जाते। इसी प्रकार से सेकंड में देखिएगा, तुम कहाँ रहते हो, सब कुछ वही रहेगा, केवल अभी गो है यहाँ पर, तो रहने का अंग्रेजी लिव होती है, तो केवल वो लिख देंगे और कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी हम लिखेंगे वेयर डू यू लिव, LIV, बन गई अंग्रेजी। बच्चा क्यों रोता है, देखिएगा यहाँ प्रश्नवाचक शब्द सब्जेक्ट के बाद यहाँ भी आया हुआ है। तो बच्चा क्यों रोता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, यहाँ प्लूरल था तो हमने डू का प्रयोग किया है WH फैमिली के शब्द के बाद। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे। बच्चा सिंगुलर में है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अब क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई, WHY, व्हाई डज द चाइल्ड बीप, बच्चा क्यों रोता है, व्हाई डज द चाइल्ड बीप। रोहित स्कूल क्यों नहीं जाता, देखो यहाँ पर नहीं भी आ गया, यानी हम इसको नहीं वाले शब्दों को सेंटेंस को अलग से नहीं बताएंगे, आप यहीं से सीख लें। क्योंकि जो नहीं होता है नॉट, वो आपका हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, इतना ध्यान रखना। नहीं, उसकी जगह जो फिक्स है वो वहीं रहता है, अपनी जगह छोड़ता नहीं है। लेकिन सेंटेंस या जो टेंस है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपनी जगह छोड़ता रहता है। ठीक, सिंपल में हमने पढ़ा था, जैसे आपका इसमें जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है तो कभी सब्जेक्ट के बाद भी आ जाती है। जैसे वो स्कूल नहीं जाता, ही डज नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल, तो डज ने अपनी जगह छोड़ के सब्जेक्ट से पहले आ गया तो हमारा इंटरोगेटिव बन गया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब का। नेक्स्ट 4 है, रोहित स्कूल क्यों नहीं जाता। यहां भी अंग्रेजी क्यों ही है, तो देखिएगा इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, व्हाई डज, अब रोहित सिंगुलर में है तो डज का यूज होगा, व्हाई डज रोहित। अब सब्जेक्ट आएगा रोहित, और सब्जेक्ट के हमेशा बाद में ही नॉट आता, व्हाई डज रोहित नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डज रोहित नॉट गो टू स्कूल। समझ पा रहे हैं आप, मतलब आप बिल्कुल आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ा रहे लेकिन हम अंग्रेजी बोल नहीं रहे हैं। अगर अंग्रेजी पढ़ाएं अंग्रेजी बोले तो मेरी समझ से हिंदी मीडियम के बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिएगा, व्हाई डज रोहित नॉट गो टू स्कूल। पक्षी कब चहचहाते हैं, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, और पक्षी है यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट में, तो व्हेन डू द वर्ड्स चर्प, क्वेश्चन मार्क। SIS हमारा शुरुआत में ही था पहले वाले में, जब सिंपल कहते हैं जैसे पक्षी चहचहाते हैं। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SIS लगेगा या नहीं लगेगा।
लड़कियां कौन सी पुस्तक पढ़ती। अब यहां से हमको थोड़ा सीखना पड़ेगा कौन सी। हमारे पास 3 शब्द होते हैं, एक होता है विच, एक होता है हाउ मैनी और एक होता है हाउ मच। इनके लिए हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। विच, हाउ मैनी और एक होता है हाउ मच। इन 3 के लिए क्या होता है, इन 3 के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट रखना पड़ता, उसके बाद ही डू या डज का यूज होगा। ठीक है, जैसे तुम कितना दूध पीते हो, तुम कितना खर्चा करते हो, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तुम कौन सा गीत गाते हो, तुम कौन से साबुन से नहाते हो, तुम कौन सा तेल बालों में लगाते हो। तो आपको विच या हाउ मैनी, हाउ मच का प्रयोग करना पड़ेगा। अब हाउ मैनी का प्रयोग कहाँ होगा, उन चीजों के लिए होगा जिनको हम गिन सकते हैं। हाउ मच का प्रयोग कहाँ होगा, जिनको हम तौल सकते हैं। जैसे तुम कितने सेब खाते हो, तो जवाब में आप ये कहोगे ज्यादातर हमने 2 सेब खाए या 3 खाते हैं या 4 खाते हैं। कितने केले आप खाते हो, तो आप केले गिनती बताओगे, तो आप वहां पर हाउ मैनी का यूज कर सकते हो। भले आप तौल के लाते हो, लेकिन जब खाने की बात करेंगे तो हम ज्यादातर गिनती ही बताते हैं। और जब अगर आप तौल बता रहे हो तो हाउ मच का यूज कर सकते हो। आप कितना पानी पीते हो, तो हाउ मच का प्रयोग होगा। तुम कितना दूध पीते हो, हाउ मच का यूज होगा। कहने मतलब ये जो चीज़ें तौली जाती हैं और डायरेक्ट तौल का ही उनका यूज होता है, तो हाउ मच होता है जिनको हम गिन के यूज करते हैं, भी हाउ मैनी होती। और कौन सी के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे, लेकिन इनके तुरंत बाद इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ही आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज या डू आएगा। इतना ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें ये है कि लड़कियां कौन सी पुस्तक पढ़ती हैं, तो विच बुक कहेंगे, विच डज या विच डू नहीं कहेंगे पहले, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो विच बुक डू द गर्ल्स रीड, आपका विच आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू या डज आएगा। जैसा इनमें हुआ वैसा वहां पर नहीं होगा। तो देखिएगा क्वेश्चन इसमें सेंटेंस 6 है, विच बुक डू, सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज आएगा। तो लड़कियां सब्जेक्ट है हमारा, तो लड़कियां तो यहां पर प्लूरल में है, तो विच बुक डू द गर्ल्स रीड, विच बुक द गर्ल्स रीड, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा यहां पर। ठीक, समझते हैं। 7 हमसे कहा जा रहा बालक कितना दूध पीता है। अब कितने के लिए हम हाउ मच का यूज करेंगे, तो यहां पर क्या बताया जाएगा, ज्यादातर वैसे आप ये कह सकते हो मैं 1 गिलास दूध पीता हूं या 2 गिलास पीता हूं, लेकिन अक्सर क्या होता है ये बताया जाता है, बताते भी 1 गिलास दूध पीता हूं 2 गिलास, लेकिन आपको यहाँ हाउ मच का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर या तो ये कहते थे कि बच्चा कितने गिलास दूध पीता है, तो हाउ मैनी का यूज होता है। ठीक है, अब हमने कहा कितना दूध पीता, तो अब जब इसका जवाब कहो ये कहोगे कि हमने 250 ग्राम पिया या आधा किलो पिया या 1 किलो पिया, इसलिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मच मिल्क, ठीक है, रिलेटेड सब्जेक्ट क्या है, हाउ मच से रिलेटेड सब्जेक्ट जो वो तुरंत रखेंगे हम। इसका मतलब हमने सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं बता रहे हैं कि हाउ मच बालक की अंग्रेजी लिखे, हाउ मच द वर्ड नहीं, सब्जेक्ट जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो लिखेंगे हम। फिर डू या डज, फिर जो आपका रियल सब्जेक्ट है वो लिखेंगे। जैसे हमने यहां पर लिखा हुआ है विच बुक द डू द गर्ल्स रीड, तो हाउ मच मिल्क, 7 क्या होगा, हाउ मच मिल्क। देखिए इससे तुरंत बाद हमने रिलेटेड सब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब कौन पी रहा, बालक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लिखेंगे, डज द चाइल्ड ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। हाउ मच मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक, बच्चा कितना दूध पीता है। यहीं पर अगर हम ये कह देते कि बच्चा कितने गिलास दूध पीता, तो हम यहां पर ये लिखते हाउ मैनी गिलास, कितने गिलास दूध पीता, हाउ मैनी गिलास ऑफ मिल्क, हाउ मैनी गिलास ऑफ मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक, सब्जेक्ट पूरा रखेंगे, हाउ मैनी गिलास ऑफ द मिल्क डज द चाइल्ड ड्रिंक। वे कितने सेब खाते हैं, अब जवाब में आप कहोगे 2 सेब खाते, 3 खाते, 4 खाते, तो आप क्या लिखोगे, हाउ मैनी डू, हाउ मैनी एप्पल्स, सब रिलेटेड सब्जेक्ट क्या होगा, एप्पल्स, तो हाउ मैनी एप्पल्स, 8 की इंग्लिश कैसे बनाएंगे हम, हाउ मैनी,
एप्पल्स। अब बे है यहां पर तो डू का यूज करेंगे। अब हम जो रियल में सब्जेक्ट था वो लिखेंगे, हाउ मैनी एप्पल्स डू दे ईट। वे कितने सेब खाते हैं। मैं कब सोता हूं, मैं कब सोता हूं, तो मैं आई होगा, आई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, और कब की इंग्लिश होती है वैन। तो इसमें नाइन की इंग्लिश जो बनेगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, वैन डू आई स्लीप। मैं कब सोता हूं। तो देखिएगा पूरा आपका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहां पर। नॉट का यूज कहाँ होगा, हमने नॉट वाला बताया, यानी सब्जेक्ट के हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज होगा, ये हम ध्यान रखें। हेल्पिंग वर्ब कभी सब्जेक्ट से पहले और कभी सब्जेक्ट के तुरंत बाद। ठीक है, सब्जेक्ट से पहले कब आएगी, जब सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव होगा। अब इंटेरोगेटिव किसी भी टाइप का हो, इससे मतलब नहीं है। इंटेरोगेटिव हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के लिए इंटेरोगेटिव हो या WH फैमिली के लिए इंटेरोगेटिव हो, वो आएगा हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही, डू या डस। और अगर WH फैमिली से है तो डू या डस से पहले हमारा WH फैमिली का शब्द आएगा, जो कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है। तो आप समझ पाए होंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आशा करता हूं आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH फैमिली से रिलेटेड सीखे होंगे इस क्लास में। दैट्स ऑल।